इसके 7 वचन के सामने आपका 5 वचन, इससे 20 पड़ेगा, 19 नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब तुम्हें ध्यान देना है क्या वचन और उसका अमल करना है बाद में। ये नहीं कि अभी सुने और बाद में भूल गए। ये भूल जाने का ही कारण है कि आपस में विच्छेद होता है। अगर ये वचन याद रहे तो कभी विच्छेद होने की आवश्यकता न हो। ठीक ना? हम उनसे हाँ कहवाए हैं तो तुमसे भी कहवाना पड़ेगा ना, नहीं तो ये इसलिए कि उनका भी काम अभी हम ही कर रहे हैं। उनके कोई आए होते ब्राह्मण तो वो करवाते, वो बोलते, लेकिन क्योंकि यहाँ हम ही कर रहे हैं तो यहाँ तुमको भी वहाँ कहना होगा। नहीं तो हम लोग नहीं ब्राह्मण के लाना हुआ था कि वर का पहला वचन क्रीडा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहेयानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। तो यहाँ पे पति का पहला वचन है कि हे प्रिय, मेरे घर पर रहने के समय क्रीडा यानी कि हंसी मजाक, मेरे घर पे रहने पे, जब आप घर में रहेंगे तब आप हंसी मजाक और श्रृंगार इत्यादि जो भी श्रृंगार करना है वो करें। अगर हम न रहें तो नहीं करना है। इसमें हो गया हंसी मजाक करना, श्रृंगार, देव दर्शन इत्यादि भी मना है पति के न रहने पर। साथ में ही जाके देव दर्शन करना है। मंदिर में भी जाना है तो साथ में जाना है। ठीक है, ये वर का पहला वचन है। और साथ में परदेश गमन भी अकेले नहीं करना है। कहीं बाहर जाना है तो वो साथ में ही करना है। कैसे? तैयार है ना? आप सुनिए, नहीं आवाज की आवश्यकता नहीं है। आप सुनिए, हाँ बोली कि नहीं? ठीक है। नहीं, हम लोग भी सुनेंगे, दुआ करेंगे, हाँ। नहीं, ऐसे में तो आना ही होगा, कोई साथ में रहेगा, अकेले ना आए। जाएंगे हस्बैंड, अब कहाँ कौन मान रहा है, इतना करने लगेगा इतना तब तो काम होगा ना। अब ये रहेंगे बेंगलोर और यहाँ आना है तो कैसे होगा? कोई साथ में चाहिए, अकेले न जाए। ये है अब के समय में, अभी देश काल परिस्थिति के अनुसार, अभी जो समय चल रहा है इसके अनुसार हर चीजें जो है देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे जिस दिन संविधान लिखा गया होगा उस दिन कुछ और था, उसमें संशोधन होते होते बहुत कुछ अंतर आ गया है अभी। लेकिन मूल स्वभाव परिवर्तित नहीं होना चाहिए ना। हाँ, तो मूल स्वभाव वही तो, मूल स्वभाव इसीलिए तो कह रहे हैं कि कोई एक साथ में हो या ये रहे तो ये लेके आए। ठीक है, अब ये बाहर है तो आना संभव नहीं है। दूसरा वचन विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्रह्मांड जाति बांधवा पंचध्रुवमालोक्य स्वसाक्षित्व ममागताः। दूसरा वचन है कि हे देवी, तुम्हारे साथ इस मेरे विवाह में भगवान विष्णु, अग्नि, भगवान विष्णु जिनका यहाँ आवाहन हुआ है, अग्नि देवता जिसमें अभी हम लोग हवन किए। ठीक है, ध्रुव तारा, सब कुछ टल जाएगा लेकिन ध्रुव एकदम अटल है, वो वहीं रहेगा जहाँ है आज, वहीं हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ध्रुव और हमारे बंधु बांधवगण और भगवान सूर्य, ये हमारे विवाह के साक्षी हैं और इनके साक्षित्व में आज तुम मेरी पत्नी हुई। ठीक है, इसमें कोई बंधन नहीं है, ये बस ये पत्नी धर्म स्वीकार करे इसके लिए है कि ये सब साक्षी हैं और आपको पत्नी धर्म स्वीकार करना है। ठीक है, तीसरा वचन तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत व्रते में सर्वदा देयम हृदयम स्ववरानने। अब यहाँ कह रहे हैं कि हे वरानने, वरानने अर्थात जिसको हम वरण किए हैं उसी को वरानन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हे देवी या हे पत्नी,
तुम सदैव अपना चित्त मेरे अनुकूल रखना, यानी हम हाँ कहें तो हाँ ही कहना है। दोनों का विचार आपस में मिलना चाहिए, उसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। तव चित्तम मम चित्तम, हम दोनों का चित्त मतलब मन, हम दोनों का मन परस्पर एक दूसरे के साथ एक होना चाहिए, ताकि जो हम कहें वो आप भी मान लें। ठीक है, हमारे अनुकूल रखना, हमारी उचित आज्ञा का उल्लंघन न करना। हम जो अगर उचित सलाह दे तो उसको भी मानना होगा, ये नहीं कि हम उसको न मानें। ठीक है, ये तीसरा वचन। डिटेल बताना जरूरी है, सही में तैयार हो ना? पता चल। अब चौथा, मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधूनां भक्तिरादयरात् ममाज्ञया परिकल्पयिषा पातिव्रत परायणे। चौथा वचन है कि हे पतिव्रते, अब यहाँ पतिव्रता शब्द का उच्चारण हुआ है, अब यहाँ पातिव्रत्य धर्म का भी पालन करना है। ठीक है, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार मुझे संतोष हो, मतलब जैसे हम खुश रहें, जिस प्रकार मुझे संतोष हो, यानी कि आप जैसे खुश रहें, ठीक है, इनसे जैसे आप खुश रहें उसी प्रकार कार्य करना। मेरे माता पिता, मेरे छोटे भाइयों का, बंधु बांधवों का आदर सत्कार भावपूर्वक करना और सदा मेरे आदेश का पालन करना, ये वर का चौथा वचन है। तैयार हो ना? अब पांचवा वचन, बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता भव वामांगगामिनी। अब आप कह रहे हैं कि हे सुमुखी, पत्नी के बिना गृहस्थ आश्रम अधूरा होता है। पत्नी के बिना गृहस्थ आश्रम का कोई मतलब नहीं है, अधूरा होता है, और ना ही किसी धर्म का पालन हो सकता है पत्नी के बिना। आप पूजा भी कर रहे हैं, अगर पत्नी नहीं है और आपकी उम्र हो चली है तो वहाँ आप पूजा कर रहे हैं तो उसका आधा फल ही आपको मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। इसलिए बिना पत्नी के आश्रम धर्म का कोई महत्व नहीं है। तो आज तुम मेरी विश्वास पात्र होकर मेरी वामांगी बनो। ठीक है, ये वर का पांचवा वचन।